मायावती राज में ठीक था, बहुत बेहतर था। क्या चीज़ बेहतर? उसके बेहतर में बहुत सुकून था। कोई बुराई नहीं, कोई विवाद नहीं था। अब दुनिया का विवाद है। हर जगह बहुत अच्छा कार्य योगी जी ने किया है, उनके कार्य से बहुत संतुष्ट है। बहराइच को लोगों ने अनाथ बना दिया, तो अभी इस बार बदलाव की बात की जाएगी और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होगी। इस बार देखिए यहाँ से नफरतवाद निकलवाना है। मायावती के सरकार में कानून व्यवस्था सबसे बेहतर रही है। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है अब बहराइच जिले में। बहराइच जिले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी बड़ी तादाद में है। ये कहा जाता है कि 40% इस जिले की मुस्लिम आबादी है। बहराइच सदर सीट की बात करूं तो यहाँ पर 1.5 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं। पिछले चुनाव में मुस्लिम वोट बटा और उसी की वजह से यहाँ की 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। यहाँ पिछले 24 साल से समाजवादी पार्टी का गढ़ था। समाजवादी पार्टी के शाह यहाँ से जीतते आए थे। इस वक्त हम खड़े हैं सैयद सालार गाजी की दरगाह पर। इस चुनाव में ये मुद्दा भी खूब हवा में रहा, लेकिन ये पहचान है बहराइच की और यहीं से हम उन मुस्लिम इलाकों में जाएंगे और जानेंगे क्या है बहराइच के मुसलमानों के मुद्दे। अब हम बहराइच आ पहुंचे हैं। करीब 1 महीने से ज्यादा वक्त हमें इस चुनावी यात्रा पर हो चुका है। जिसमें हम 43 मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीटों पर करीब 5,840 किलोमीटर का सफर करते हुए अब बहराइच में मुसलमानों के मन की बात जान रहे हैं। तो बहराइच जिले में हम जिस जगह पर हैं ये मुस्लिम बहुल इलाका है। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मुसलमान वोटर जीत और हार के लिए बड़ा फर्क रखते हैं, जीत हार में बड़ा असर रखते हैं। योगी जी ने कोई काम नहीं किया तो बताएं योगी जी क्या के कोई काम दिख रहा है योगी जी का? तो फिर कौन है, फिर किस किस की टक्कर है? मुद्दा हिंदू मुस्लिम और क्या उनके पास? यही तो है। राम मंदिर बनवाना है, मंदिर तोड़ना है, यही करना है और क्या है? हिंदू मुस्लिम करना है। विकास पे काम नहीं है। विकास करते करते खाली विकास का नाम पैदा हो गया। विकास अकाउंट में आ रहे थे, किसके आए? एक भी अकाउंट में आए किसी के नहीं आए ना। लॉकडाउन हुआ है शुरू से, तब से तो हम लोग परेशान हैं। अरे बच्चे कमाते रहे बम्बई दिल्ली, वो बेचारे घरे बैठ के भूखन मरे, हम लोग भी मरी थे। हम लोग खुद ही परेशान हो गए। तो सरकार ने कोई मदद नहीं की? कोई मदद हमारा नहीं किया। सरकार कह रही है प्रधानमंत्री आवास, कुछ नहीं। हम लोग को क्या है, जब अखिलेश रहे तब आवास दे ना, अखिलेश जब रहे तब आवास दे गए रहे। लोहिया वही आवास में हम लोग रह रहे हैं। एक बिस्वाना जमीन है, न बारी है। गल्ला वगैरह काम मिल रहा है। 5-6 बच्चे रहे, दिमाग कई यूनिट 20 यूनिट मिला था, अब 10 यूनिट में वो भी कट गया। 3 यूनिट हमारा 3 काट दें। वो कोटेदार ने बोला जाके सही करा, हमने गए सही करा, कहीं सही ना हो पाई है। 2 ओटी पाई थे, 10 किलो दे थे। हम तो खुद परेशान हैं नहीं सही। लॉकडाउन लगे तब से हमें लड़के सब घर ही नहीं। पूरे घर ही नहीं सब। तो बीजेपी जो कह रही सबका साथ सबका विकास, कुछ नहीं है। हम खेती न पाती है, अभी से खाए थे, हम तो ही रही थे। तो कौन है फिर इस बार, कौन लग रहा है आपको जिसका इस बार जो है जिसको चुनेंगे आप, कौन लग रहा है? अब चुनेंगे, अब आगे बताएंगे जब अच्छा, कानून व्यवस्था किसके राज में बेहतर लगी आपको, अखिलेश, योगी या मायावती? और हम पहले ठीक रहा, अब से ले तो पहले ठीक रहा। कोई भी रहा तो पहले ठीक रहा हमें, है कि नहीं? मायावती राज में ठीक था। ठीक था पहले। क्या बेहतर था? बहुत बेहतर था। क्या चीज़ बेहतर? उसके बेहतर में बहुत सुकून था। कोई बुराई नहीं, कोई विवाद नहीं था। अब दुनिया का विवाद है। अखिलेश जी के राज में? अखिलेश जी के राज में भी सही था, और इस राज में नहीं सही है। नहीं इसमें नहीं सही। बहुत सारी दिक्कत है। गरीब आदमी को बहुत दिक्कत है, पैसे वाले को कोई दिक्कत नहीं है। बहराइच में मुस्लिम आबादी करीब 35% है, जो 7 सीटों पर अपना असर रखते हैं। लेकिन पिछली बार सिर्फ 1 सीट पर ही मुस्लिम अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जीत दिला पाए। बाकी 6 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी ने बाजी मारी थी, जिसमें बहराइच सदर की सीट भी शामिल थी। पिछली दफा बीजेपी की लहर थी, लेकिन इस बार कई मुद्दों ने चुनावी जंग में टकराव बढ़ा दिया है। मेरा नाम इरफान अली। क्या है इरफान भाई, इस बार यहाँ के बहराइच के मुसलमान के क्या मुद्दे रहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी है कि आप लोगों को परेशानी इतने रहा था कि हर चीज़ जो है महंगाई है,
कुछ सस्ता मिले तो कम से कम गरीब के हम लोगों का काम तो चले। कोई भी चीज़ से 1000 रुपये का सामान सिलेंडर मिला था, अब हम लोग चाहिए कि भाई कम पैसे के मिले तो कम पर मजदूरी करो तो कम पैसे के मिले तो फ़ायदा मिले। महंगाई बहुत बढ़ गई। हाँ भाई, बाकी काम हुआ है? बाकी काम तो सही है। क्या चीज़ बेहतर लगी इस गवर्नमेंट की? भाई सब कुछ सही है, लेकिन अब महंगाई में परेशानी है। महंगाई पे लगाम लगा। हाँ। क्या रहेगा इस बार इलेक्शन में? बस वही बीजेपी है, हर जगह बहुत अच्छा कार्य योगी जी ने किया है, उनके कार्य से बहुत संतुष्ट है। महंगाई है ग्राउंड पे? अब वो तो रहेगी है, कोई भी सरकार है महंगाई तो रहेगी ही, कोई भी आ जाएगा। कोई दिक्कत है शिक्षा को लेकर, जो स्कूल कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। एक वक्त में सलार गाजी की दरगाह वाला शहर बहराइच कांग्रेस का गढ़ था। उसके बाद मुसलमानों का कांग्रेस से मोहभंग हुआ तो समाजवादी पार्टी ने पैठ बढ़ाई। बीच में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी जीतते आए हैं, लेकिन 2017 में बीजेपी ने 7 में से 6 सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम कर लिया। सवाल ये है कि क्या वो समीकरण 5 साल बाद यानी इस बार भी काम करेगा? तो बड़े मियां किधर चले में बहराइच जिले की आज हम बात कर रहे हैं। बहराइच जिले में हमने कुछ मुस्लिम हैं जिनसे बात करेंगे। मुस्लिम आबादी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। पूरे जिले की अगर मैं बात करूं तो 40% से ज्यादा यहाँ पर मुसलमान है और इसीलिए ये कैंडिडेट में भी दिखाई देता है। बहराइच सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही। यहाँ से जो वकार अहमद शाह हैं वो तकरीबन 25 साल तक समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे। उनकी तबीयत खराब हुई और पिछली बार उनकी पत्नी को टिकट दिया गया और ये सीट ये कह सकते हैं कि 25 साल के बाद बीजेपी के खाते में आई। भाईजान नाम बताइए अपना। जमील अहमद। जमील साहब, क्या मुसलमानों के मुद्दे हैं बहराइच के? मुन्ना मतलब सड़क नहीं ठीक है और महंगाई है। महंगाई बड़ा मुद्दा है। हाँ, बड़ा महंगाई मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जो योजनाएं हैं उनका कोई लाभ नहीं मिला आपको? कुछ लाभ नहीं मिला। हाँ, गल्ला वल्ला नहीं मिल रहा है? गल्ला तो मिल रहा है, 4 किलो में कहाँ होते है। क्या वजह है इन इलाकों में नहीं है, बाकी सब जगह मिल रहा है? बाकी वही हिंदू मुस्लिम का मामला है। यहाँ पे हिंदू के इलाके में काम होता है, ये भाजपा की सरकार है और ये सरकार में पूरा हिंदू के इलाके में काम होता है। मुस्लिम के इलाके में देख लीजिए, कहीं कोई गली नहीं बनी है, कोई कहीं कुछ नहीं हुआ है, ना कोई का आवास मिला है इधर तक। जो विधायक है अनुपमा, वो आई है आपके पास? आपके कभी इस इलाके में आती नहीं है, कोई भी कोई भाजपा का कोई विधायक नहीं आया, कोई जितना भी नेता कोई नेता आवत रहा है। देखा आप गए उनके पास के हमारा काम नहीं हुआ, आप कराइए, गए आप लोग कभी? हम लोग जाते हैं, मिलती नहीं है, कई बार हम लोग गए वहाँ। तो इस बार कौन है जो लग रहा है आपके हक की बात करेगा? आपकी जो हम लोगों की जो प्लानिंग है महल्ले की, वो पूरी प्लानिंग ये है कि आपकी नईम खां को देंगे हम लोग। अच्छा, बसपा से जो आए हुए हैं, नया लड़का है, अच्छा लड़का है, मेहनतदार लड़का है और हम लोग जानते हैं महल्ले का, अपने इलाके का है। देखिए सर, मैं तो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करूंगा। बहराइच में देखिए, अभी जायसवाल जी वहाँ पे विधायिका थी, वहाँ पर शिक्षा मंत्री भी रहे बहराइच में। बहराइच में एक भी मॉडर्न स्कूल पे काम नहीं किया उन्होंने, कोई यूनिवर्सिटी पे काम नहीं किया और शिक्षा का स्तर आप बहराइच का देखिए 49% लिटरेसी रेट बहराइच की है। बहराइच अभी भी बहराइच को लोगों ने अनाथ बना दिया। तो अभी इस बार बदलाव की बात की जाएगी और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होगी। बेसिकली हम चाहते हैं बदलाव। युवा क्या चाहता है सर? रोजगार चाहता है। यहाँ पर रोजगार के हालत देख सकते हैं बहराइच में क्या चल रही है, हमारे हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं क्या चलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होनी चाहिए और एजुकेशन पे बात करनी चाहिए, जो कि यहाँ के विधायकों ने, जो अब तक जिन विधायकों ने यहाँ पर काम किया 25-30 साल, जिन लोगों ने भी काम किया, उनका आप देखिए, उनका कहीं ना कहीं आउटपुट जीरो है। तो हम लोग चाहते हैं इस बार बदलाव हो और पॉजिटिव रिस्पांस आए और युवा ही को हमारे बीच का चुन के आए, जो हमारे लिए रोड से लेकर के संविधान सभा तक हमारी लड़ाई लड़ सके। मौजूदा गवर्नमेंट को कैसा तोलते हैं आप? कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ और किस स्तर पर हुआ, कहाँ पर नहीं? सर, मौजूदा गवर्नमेंट ने सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स की है, पोलराइज किया लोगों को, हिंदू मुसलमान के इश्यूज पे बात की है और कोई भी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं की है। एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन पे अगर बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि कानून व्यवस्था उनके इसमें सबसे बेहतर है। सर, कानून व्यवस्था कैसे बेहतर है? आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दबाएंगे, आप ये कम्युनिटी आप कहेंगे, आपके लोग अगर वही चीज कर रहे हैं, आप बुलडोजर सरकार की जो बात हो रही है, आप सिर्फ कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है उस बुलडोजर सरकार में। आप उनके जो लोग हैं, चाहे बड़े बड़े माफिया बैठे हैं, सबको लोग सरकार फुल मौका दे रही है एंजॉय करने के लिए और लोग वो कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। बहराइच के मुसलमानों ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले कि वो किसके लिए अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, इतना जरूर है, वो बदलाव मांग रहे हैं। एक तबका एसपी का समर्थन कर रहा है तो एक बहुजन समाज पार्टी के 2007 वाले शासन को याद कर रहा है। 3 नाम लेता हूं, 3 मुख्यमंत्रियों के नाम, अखिलेश, मायावती, योगी आदित्यनाथ। इन तीनों में
एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस व्यवस्था किसकी बेहतर? सर देखिए मायावती, नो डाउट मायावती। क्या वजह? आप बेहतर रिजल्ट बता सकते हैं कि मायावती के सरकार में कानून व्यवस्था सबसे बेहतर रही है। हाँ, अखिलेश को मैं कह सकता हूँ कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं मॉडर्न एक बंदा था, मॉडर्न आदमी था, उसने काम किया। बट अगर एडमिन की बात करूंगा मैं तो नंबर 1 पे मैं मायावती को दूंगा। और बाबा जी की सर बात बिल्कुल नहीं कर सकता। बाबा जी के थोड़े ठोक दो मार दो की बात करने वाले आदमी क्या एडमिशन की बात कर। लेकिन क्या वजह है? समाजवादी का गढ़ है, आज समाजवादी जो है बहराइच में क्यों दिखाई दे रही है अलग? देखिए, जो लोग ज़मीन में नहीं दिखते हैं हमें उनकी बात ही नहीं करनी चाहिए। जो वोट मिलने के बाद गायब हो जाएं, ना नौजवानों की कोई बात सुनी जाए, ना किसी की कोई बात सुनी जाए, ना कोई विकास किया जाए, नालियां ना साफ़ कराई जाए, मोहल्ले में आके मोहल्ले का हाल ना पूछा जाए, शहर का हाल ना पूछा जाए, ऐसे लोगों को हम वोट नहीं देना चाहते हैं। जो इंसान रहता है मोहल्ले में, रहता है हमारे, और स्कूटी से ट्रैवल करता है, सबको जानता है, सबसे मिलता है, सब उससे मोहब्बत करते हैं, हम इसी मोहब्बत को सामने रख के सबको वोट, उन्हीं को, नईम भाई को वोट देंगे। वही रहेंगे जो ज़मीन पे काम करेगा, और नेता जीतने के बाद चला जाता है। बहराइच की जनता इस बार देख रही है जो जनता के बीच में रहे, पार्टी कोई भी हो, और ये खासियत सिर्फ हमारे नईम भाई में है। अच्छा जी। विकास तो करेंगे, जमीन पे जो रहेगा आदमी वही तो विकास करेगा। जीतने के बाद जो दिल्ली और लखनऊ चला जाएगा वो विकास थोड़ी नहीं करता है। बहराइच के मुसलमान के तौर पर आप क्या देखते हैं? क्या जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें मुसलमानों से क्या भेदभाव हुआ? क्यों आखिर सब बात कर रहे हैं यहाँ पे? एसपी की बात करने वाले लोग हैं, बीएसपी की बात करने वाले लोग हैं, भाजपा या कांग्रेस का नाम कोई नहीं ले रहा। सर भाजपा कांग्रेस का कोई नाम ले न ले, मगर आदमी ये देख रहा है कि 20 साल 25 साल शहर पर किसने राज किया। अगर आपको चुना गया था तो आप कुछ करते, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। आपको कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां खोलनी चाहिए थी जिस तरह से भाई और लोगों ने खोली, और वही सब मुद्दे हैं। पिछले 23 साल में यहाँ पर सपा की सीट रही, पिछले 5 साल में यहाँ पर भाजपा की सीट रही। ना ही उन्होंने आज तक यहाँ पर ऐसा कोई काम किया। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जैसे मेडिकल कॉलेज जो बहराइच में इकलौता मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पर खुला, उसके बाद से बहराइच को आप हिंदुस्तान के नक्शे पे लोग जानने लगे कि हाँ बहराइच भी कोई एक शहर है। उससे पहले कोई नहीं जानता था, इसलिए अखिलेश जी ने करवाया था। ये एक काम उन्होंने अच्छा किया यहाँ पर। इसके अलावा दूसरा आप कोई गिना नहीं सकते हैं जो कि समाजवादी ने कुछ किया हो या भाजपा ने कुछ किया हो। मगर एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात करें तो उसमें मायावती जी को मैं 1 नंबर पे रखूँगा। बाकी डेवलपमेंट के लिए अखिलेश जी ने बहुत काम किए, मगर ये अब हम लोगों को राजनीति, बहराइच शहर का मैं वोटर हूँ, वोट तो मैं बहराइच में ही करूँगा। तो मैं जो यहाँ पर प्रत्याशी अच्छा होगा मैं उसको वोट करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बसपा को वोट कर दीजिए, कि सपा को कर दीजिए, या आप बीजेपी को कर दीजिए। जैसे जैसे मुसलमानों की चौपाल में और लोग जुड़ते गए, वैसे वैसे ये बात हमें समझ आने लगी। इस बार बीजेपी के लिए मुकाबला आसान नहीं है। खास बात ये, बीएसपी जबरदस्त टक्कर में दिखाई दे रही है, जबकि ये इलाका एसपी का गढ़ है, यानी मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। भाई इस बार बदलता हुआ दिख रहा है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जैसे यहाँ पे हमेशा लड़ाई जो भी होती थी 2 प्रत्याशियों के बीच होती थी, भाजपा और सपा के। पर इस बार भाजपा और सपा के अलावा एक कैंडिडेट जो आया है, जो पब्लिक जिसको चाह रही है, जो लोगों में आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग जो अपने आप खुद ब खुद पब्लिक जो चल के उनके पास जा रही है, वो नईम भाई हैं। क्या वजह क्या है ऐसा? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो परिवार है, वकार अहमद शाह का परिवार है, वो तो यहाँ के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता रहा है इतने सालों में। भाई बात अब अगर आप देखें तो अगर उनको देखा जाए नईम भाई को, तो वो कॉलेज की राजनीति से लेके वो अब तक की जितने भी कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो, जैसे बच्चों को क्रिकेट होता है या कहीं शादी होती है या कहीं मिट्टी होती है, तो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने बुलाया वो ना पहुँचे हों। हर लोग से उनका जुड़ाव, हर वर्ग कोई भी हो, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी वर्ग में आप जाएंगे तो आप उनका नाम जरूर सुनेंगे। किसी भी जितने अभी युवा हैं वो सिर्फ इस बार चाह रहे हैं कि नईम को जिताएं हम। चलिए तो मुद्दों की बात करें भाई, क्या मुद्दे रहेंगे? जी सर, इस बार हमारे 3 मुद्दे होंगे सबसे, जिस पे हमको ध्यान देना है। पहला शिक्षा, दूसरा किसान, और तीसरा जो होगा वो होगा रोजगार। क्योंकि शिक्षा जो बहराइच है वो सेकेंड लास्ट आता है उत्तर प्रदेश में, सेकेंड लास्ट अशिक्षित वो है जनपद। यहाँ पर हमें शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। एक बात और हमें पता लगी, ओवैसी यूपी में आकर चाहे कितना भी जहर घोलने की कोशिश करें, लेकिन मुसलमान उन्हें सियासी रहनुमा मानने को तैयार नहीं।
असदुद्दीन ओवैसी को कैसे लेते हैं यहाँ के मुसलमान, क्योंकि वो मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व? जी, असदुद्दीन ओवैसी को भी यहाँ पर ज़्यादा लोग अच्छे उससे नहीं, क्योंकि वो भी कट्टरतावाद को सपोर्ट करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। मुसलमानों का नेता बताते हैं अपने आप? सर बताते हैं मुसलमानों का लेता है, लेकिन सर वो मतलब वन साइडेड केवल एक लोगों को लेकर चलते हैं, केवल मुस्लिम लेकर के एक तरफ से चलते हैं। तो सर ये भी चीज़ें मतलब ठीक नहीं है। हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेके जो चले उसी सरकार को बनाना चाहिए। बाकी अगर एक मुद्दे मतलब एक समुदाय को लेके कोई चल रहा है तो वो मेरे ख्याल से सरकार ठीक नहीं है। 80 बनाम 20 का मुद्दा होगा या 15 बनाम 85 का मुद्दा होगा? अब की 99.1 का मुद्दा होगा। हाँ, क्योंकि 99% पब्लिक वो जो है विकास को चुनेगी और 1% जो आरएसएस के लोग हैं वो भाजपा को चुनेंगे। अच्छा, मतलब इस बार जो महंगाई है, जो विकास है, इन पे सारा वोट इसी पर वोट होगा। और कहीं हिंदू भाजपा तो कहती है कि उसने सबका साथ सबका विकास किया है। हाँ, उसने कहा है, वो कहेगी भी, क्योंकि उसका हक है। अगर कहेगी नहीं, और उसने किया है, अपना प्रचार किया है। बहराइच के मुसलमान ये तो साफ नहीं कर रहे थे कि वो किसे वोट देंगे, लेकिन इतना जरूर बता दिया कि विकास कराने वाले को वोट देंगे और जो सबको साथ लेकर चले, जो ना तुष्टीकरण करे और ना ही सांप्रदायिक उन्माद फैलाए, साथ ही ध्रुवीकरण के खेल में भी मुसलमानों को न फंसाए। जितनी भी सरकार आती है सबका काम यही रहता है कि बस लोगों को मतलब इधर से उधर केवल मोटिवेट इधर कर देना बस, बाकी रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करता है। न रोजगार के बारे में कोई बात करेगा। और रहा बात शासन प्रशासन का, तो ये भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। जगह जगह मतलब बिना पैसे के कहीं कोई काम नहीं होना। तो यही सब मुद्दों को देखते हुए अब की सोचा गया है कि हाँ सरकार को मतलब बदला जाए। तो सरकार बदल देंगे इस बार? जी इंशाल्लाह पूरी तरह बदली ही जाएगी। क्या वजह है यार, क्यों काम वाम कुछ नहीं हुआ क्या इस बार में? कुछ नहीं सर, काम क्या, प्रधानमंत्री आवास योजना में बोल रहे हैं कि 70% मुसलमानों को मकान मिला, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, सर वो तो राशन सारी चीज हो रही है ना, वो तो ऑन पेपर हो रही है ना सब चीजें। वो तो आप आके मैदान में उतर के देखिए, फिर तब पता चलेगा कितने लोगों को मिला। क्या वादा किया है कि आएंगे तो 300 यूनिट बिजली देंगे, ये काम करेगा? 300 यूनिट फ्री बिजली? सर 300 यूनिट फ्री बिजली सर अगर मिल रही है तो उससे सर घर थोड़ी ना बाकी चल जाएगा, खाना थोड़ी चलेगा उससे, राशन थोड़ी ना उससे चल जाएगा सर। यूनिट सर लाइट ही तो केवल चल जाएगी नहीं मेरी। चलिए, तो बहराइच के लोगों से हमने बात की, खुल के बात की लोगों ने, और मुद्दों पे बात की लोगों ने। ये भी बताया कि इतने सालों से जो जीतते आए वो क्यों जीतते आए, और अब अगर पिछले चुनाव में वो हारे थे तो क्यों हारे थे। मौजूदा जो सिटिंग एमएलए हैं उनके कामकाज को भी खुद तोला जा रहा है, पूछा जा रहा है, और नए चेहरे जो आए हैं उनके भी यहाँ पर लोगों को मतलब अगर काम करेंगे, वादे करेंगे, यानी कुल मिलाकर इस बार जनता हिसाब लेने के मूड में है। 2017 में बहराइच की 6 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने 40 से 50% वोट हासिल किए थे। वहीं बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, और इसी तरह एसपी और कांग्रेस भी 2-2 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, जबकि बीएसपी 5 सीटों पर तीसरे नंबर पर थी। खास बात यह कि बीएसपी प्रत्याशियों को मिलने वाला वोट जीतने वालों से 10 से 15% ही कम था। यानी इस बार मुस्लिम वोट पूरा बीएसपी में शिफ्ट हुआ तो बीजेपी और एसपी दोनों के लिए जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दलित वोट बैंक हमेशा से ही बीएसपी का पक्का माना जाता रहा है। यानी बहराइच में 7 सीटों पर चुनावी जंग दिलचस्प होने वाली है, और खेला बहराइच के मुसलमान करने वाले हैं। कुल मिलाकर इस बार जनता हिसाब लेने के मूड में है। जो लिख के देगा कि हम विकास करेंगे उसको वोट देंगे। लड़ाई यहाँ पर कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी, बीएसपी, एसपी सभी में दिख रही है। कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट यहाँ से उतार चुकी है। तो बहराइच की लड़ाई दिलचस्प रहने वाली है। बड़े मियाँ किधर चले में बहराइच से अभी के लिए इतना ही। कल फिर किसी और सीट से करेंगे मुलाकात।